A very good morning, dear students. Today we will start our new chapter, that is Microsoft MS Excel 2010. Okay, so what is MS Excel? MS Excel is an application software that helps us to store and analyze data. MS Excel हमारा क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमें हेल्प करता है डेटा को स्टोर करने के लिए और उसे एनालाइज करने के लिए. इट ऑर्गेनाइजेस डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. वो हमारे डेटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करता है? इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. You can create charts and graphs from the data and convey more meaningful information. और उस डेटा से हम चार्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं, ग्राफ्स को क्रिएट कर सकते हैं, जिससे हम किसी को भी एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकें, सेंड कर सकें. ओके, सो MS Excel is of great importance to those who maintain accounts for sales, bills or do mathematical calculation, as it is used to create electronic spreadsheets using the data. So MS Excel सबसे ज़्यादा किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? उन अकाउंट्स के लिए यूज़ होता है. ठीक है, अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किया जाता है. ओके, सो देयर आर सम फीचर्स ऑफ MS Excel 2010. First one is functions and formulas. Functions are the built-in formulas used for calculating percentage, interest, average, etc. So functions क्या है? एक इनबिल्ट फॉर्मूलाज की तरह वर्क करते हैं हमारी स्प्रेडशीट में, जिसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज, इंटरेस्ट, एवरेज. ओके, सो ये सारी फंक्शंस हमारी क्या है? इनबिल्ट है. इनबिल्ट मीन्स ऑलरेडी फिक्स्ड है इनके फॉर्मूलाज हमारे MS Excel सॉफ्टवेयर में. Formulas are mainly used for performing simple and complex calculations. So formulas का हम mainly किस लिए यूज़ करते हैं? सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट फीचर इज फॉर्मेटिंग फीचर्स इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ डेटा. सो हम अपनी इसमें फीचर्स को क्या कर सकते हैं? डेटा को इम्प्रूव कर सकते हैं. ओके, सो इसमें कुछ फॉर्मेटिंग फीचर्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं, जिसके थ्रू हम अपने डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं. ठीक है, उसे इन्हेंस कर सकते हैं. नाउ द थर्ड वन इज ऑटो कैलकुलेशंस. द डेटा इज ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड, रिकैलकुलेटेड इन द होल वर्कशीट इफ एनी चेंज इज मेड इन अ सिंगल सेल. सपोज हमने एक सिंगल सेल में कोई भी डेटा को चेंज किया है, तो ऑटोमेटिकली हमारे वो डेटा अदर सेल में रिकैलकुलेट हो जाएंगे. ओके, नेक्स्ट वन इज फास्ट सर्चिंग एंड इंस्टेंट रिप्लेसिंग ऑफ डेटा. हम इजीली डेटा को सर्च कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं. फोर्थ वन, एंटरिंग डेटा इन सीरीज यूजिंग ऑटोफिल ऑप्शन. सो हमारे इस एक्सेल में एक ऑटोफिल ऑप्शन प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू हम इजीली अपनी सीरीज को एंटर कर सकते हैं. ओके, जैसे सपोज हमने अपने एक्सेल में 1 2 3 एंटर किया और फिर हम उसे बाद में और नंबर्स को नहीं एंटर करना चाहते हैं, तो हम ऑटोफिल ऑप्शन का यूज़ करेंगे और उसे ड्रैग करेंगे. सो ऑटोमेटिकली हमारे वो नंबर्स वहाँ तक फिल हो जाएंगे जहाँ तक आपको उसमें फीड करने हैं, अप टू 100 और 1000 और lakh. ओके, now the next is data can be viewed in a graphical form as charts, which help to understand, analyze and compare data in an effective manner. हम डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में भी देख सकते हैं एज चार्ट. ओके, सो जिसके थ्रू बहुत इजी हो जाएगा हमें अपने डेटा को कंपेयर करने के लिए या फिर उसे एनालाइज करने के लिए. ओके, सो दिस इज नोन एज ऑटोफिल ऑप्शन. इसे कहते हैं हम ऑटोफिल ऑप्शन. ठीक है, सो सपोज हमने नंबर्स एंटर किए हैं 4 तक. अब हमें ऑटोमेटिकली नंबर्स को एंटर करना है 25 तक. ओके, अप टू 25. सो व्हाट वी डू, हम ऐसे ड्रैग करेंगे ऐसे. सो ऑटोमेटिकली हमारे नंबर्स यहाँ पे फिल हो जाएंगे. ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ ऑटोफिल
option. Now there is some difference between worksheet and workbook. So what is workbook and what is worksheet? So first of all, the first difference is workbook is a group of multiple sheets. Workbook क्या है हमारी? ग्रुप है मल्टीपल शीट्स का. ओके, सो हमारी जो फाइल होती है, हमारी जो MS Excel की फाइल है, हमारी जिसे हम स्प्रेडशीट की फाइल भी कहते हैं, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं वर्कबुक. ओके, इन फाइल्स को हम कहते हैं वर्कबुक. और ये फाइल्स, ये वर्कबुक क्या कंटेन करता है? मल्टीपल शीट्स कंटेन करता है. ठीक है, ये शीट 1, शीट 2, शीट 3 और हम नंबर ऑफ शीट्स भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं. सो वर्कबुक इज अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल शीट्स. एंड व्हाट इज वर्कशीट? वर्कशीट इज अ ग्रुप ऑफ रोज एंड कॉलम्स कॉल्ड ग्रिड. सो एक सिंगल शीट को हम कहते हैं वर्कशीट. ओके, हमारी वर्कबुक में जो एक सिंगल शीट है उन्हें हम कहते हैं वर्कशीट. ओके, सो दिस वर्कशीट इज अ ग्रुप ऑफ रोज एंड कॉलम्स कॉल्ड ग्रिड. सो ये वर्कशीट, एक सिंगल शीट हमारी किसका ग्रुप है? रोज, नंबर ऑफ रोज. ओके, ये क्या है हमारे? 1 2 3 4 5, दीज आर दी रोज. सो वर्कशीट इज अ ग्रुप ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ABCDE, these are the columns. Okay, so worksheet is a group of rows and columns called grid. So इन्हें हम कहते हैं ग्रिड. ओके, यहाँ पे जो आपको ये ब्लॉक्स दिख रहे हैं, सेल्स, इन्हें हम कहते हैं हम ग्रिड. ओके, नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस इज इट स्टोर्स द मल्टीपल शीट्स इनटू अ सिंगल फाइल. हमारी वर्कबुक क्या स्टोर करती है? मल्टीपल शीट्स को स्टोर करती है. ठीक है, इनटू अ सिंगल फाइल. एक सिंगल फाइल में वर्कबुक मल्टीपल शीट्स को स्टोर करती है. एंड बाय डिफॉल्ट एवरी वर्कबुक हैव 3 शीट्स, दैट इज शीट 1, शीट 2, शीट 3. बाय डिफॉल्ट हमारी हर वर्कबुक के पास 3 शीट्स अवेलेबल होती है, दैट इज शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3. ओके, एंड वर्कशीट स्टोर्स द वैल्यू इन अ पर्टिकुलर सेल. वर्कशीट क्या करता है? क्या स्टोर करता है? वैल्यू स्टोर करता है एक पर्टिकुलर सेल में. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे. नाउ टुडे यू हैव टू डू 3 क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक. So first of all, write down today's date and chapter number 6, Microsoft MS Excel 2010. So question number 1 is, what is MS Excel? So the answer is MS Excel is an application software that helps us to store and analyze data. It organizes data in the form of rows and columns. We can create charts and graphs from the data and convey more meaningful information. Okay, now question number 2, what are the features of MS Excel? So first one is formatting features, improve the appearance of data. Second, auto calculation, the data is automatically recalculated in the whole worksheet if any change is made in a single cell. Third one, functions and formulas. Functions are the built-in formulas used for calculating percentage, interest, average, etc. in MS Excel. Formulas are mainly used for performing simple and complex calculations. Okay, so here I have written only 3 features of MS Excel. Now question number 3 is, what is the difference between workbook and worksheet? So the first difference is, workbook is a group of multiple sheets, whereas worksheet is a group of rows and columns called grid. Okay, workbook क्या है? ग्रुप है मल्टीपल शीट्स का, और वर्कशीट है हमारी ग्रुप है रोज और कॉलम्स का, जिसे हम ग्रिड कहते हैं. सेकेंड डिफरेंस इज, इट स्टोर्स द मल्टीपल शीट्स इनटू अ सिंगल फाइल. By default, every workbook have 3 sheets, that is sheet 1, sheet 2, sheet 3. Whereas worksheet stores the value in a particular cell. Worksheet क्या स्टोर करता है? वैल्यू स्टोर करता है, और वर्कबुक मल्टीपल शीट्स को स्टोर करता है. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स,
Today you have to do these 3 question answers in your notebook, and rest of the topic of this chapter we will discuss in the next video. Thank you. Have a good day.